हमें तो ये लग रहा है कि भैया जो आता है ना पहले दिखाता है, बाद में जो ना पहले जब आता है ना तो अपना घर भर अपना पेट वो अपना परिवार पालता है, उसके बाद में जो है ना क्या नाम है रिश्तेदारों को पालता है। तो और फिर वो फ्री में पता नहीं क्यों बांटते, फ्री तो दारू भी बांटी थी उन्होंने, जिसकी वजह से पूरी दिल्ली बर्बाद है, बच्चे नशे में डूब गए। टीचर है, बस इतना ही जानता हूँ और कुछ तो है नहीं। पॉलिटिकल उनका कुछ अभी बैकग्राउंड तो है नहीं। देखो जी, अभी भी जनता हम जैसे गरीब आदमी यही सोच रहे हैं कि केजरीवाल जी अब के आएंगे तो गरीबों का साथ देंगे। आपका नाम क्या है? पिंकी। जो पिछले 10 साल केजरीवाल के रहे हैं उसको आप कैसे देखती हैं? मुझे तो उसका काम बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्यों, ऐसा कुछ बताएं कि उनका कौन सा काम ऐसा अच्छा नहीं लगा? हमारे एरिया में तो कुछ भी पानी तो एक नंबर बेकार आ रहा है। पहले तो भी पानी साफ आता था, अब तो पानी के अंदर स्मेल आती थी। अब बीच में क्या, अब इलेक्शन आने वाले हैं तो साफ आने लगेगा, और जैसे इलेक्शन गए पानी वापस गंदा। मुझे सबसे दिक्कत तो पानी से। और ये जो केजरीवाल अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने अनाउंसमेंट की कि वो महिलाओं को अभी 1100 रुपये पर मंथ पेंशन देंगे, और जब वो चुनाव जीत जाएंगे तो उस पेंशन को बढ़ा के वो 2200 रुपये कर देंगे। अब वो कह रहे हैं कि फ्री बिजली है, फ्री पानी है, महिलाओं के लिए बसों में फ्री यात्रा है, और अब महिलाओं के लिए वो एक नई योजना ला रहे हैं। इसका महिलाओं में क्या असर हो सकता है और महिलाएं इसके बारे में क्या सोचेंगी? हमें तो फ्री कुछ नहीं चाहिए। हमें तो हाथ पैर दिए भगवान ने, कमा के खा सकते हैं। तो और फिर वो फ्री में पता नहीं क्यों बांटते, फ्री तो दारू भी बांटी थी उन्होंने, जिसकी वजह से पूरी दिल्ली बर्बाद है, बच्चे नशे में डूब गए इतना। तो वो मुझे तो फ्री का उनका कुछ नहीं चाहिए इस मामले में। आपने फ्री दारू की बात की, अब थोड़ा सा बात ये कर लेते हैं कि दारू के लिए जो उन्होंने नीति बनाई थी उसमें कथित रूप से घोटाला हुआ था, जिसके लिए आम आदमी पार्टी के चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे संजय सिंह हो, ये सभी लोग जेल जा चुके हैं, अभी बेल पे बाहर हैं। पिछले जितने भी चुनाव केजरीवाल ने लड़े उसमें ये कहते थे कि हमारी जो सरकार है वो भ्रष्टाचार मुक्त है, तो एक अलग छवि थी उसकी। अभी ये जो सारा कांड हो चुका है और ये लोग मतलब कि कथित रूप से कांड हुआ है, और ये जो सारे लोग अभी बेल पे बाहर हैं, तो इसके बाद उनकी जो छवि है, जो भ्रष्टाचार मुक्त होने की जो छवि थी, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की थी, वो बनी हुई है, या इसका असर वोट पे पड़ेगा दिल्ली विधानसभा के चुनाव में? नहीं, वोट पे पड़ेगा इसका असर। उनकी छवि पहले जैसी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिस टाइम वो आए थे उन्होंने जो बोला था दिल्ली में, वो तो उन्होंने कुछ भी किया नहीं। उन्होंने बोला कि मैं अपने मतलब दिल्ली के आम जनता की तरह ही सब कुछ करूँगा, लेकिन वो तो लगते नहीं आम जनता के कहीं कुछ कर रहे हैं। हर चीज़ तो उन्होंने जो बोली नहीं वो भी लिया है उन्होंने। सबसे पहली बात तो मुझे उनका बोलते मुझे कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाना, ये मुझे अभी तक उनका है। अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, ये भी बोला था उन्होंने, लेकिन वो भी किया। वो पता है कि पलटू राम है, अपनी बात पे कायम नहीं रहते, बस ये दिक्कत उनसे सबसे ज़्यादा है। आपका क्या नाम है? अजय कुमार। अजय कुमार। हाँ जी। तो अभी दादा बता रहे थे कि केजरीवाल ने जो ये पिछले 10 साल की सरकार चलाई उसमें बहुत सारे काम तो किए उन्होंने, बहुत सारे जो वादे किए थे, फ्री बिजली, फ्री पानी और पेंशन दादा बता रहे थे, दवाइयों के बारे में बता रहे थे, मोहल्ला क्लिनिक और ये सारी चीज़ें बात कर रहे थे। लेकिन इस बार के चुनाव में जो मुद्दा है, और ये पड़पड़गंज के बाद खासकर मैं बताऊंगा क्योंकि पहले ये मनीष सिसोदिया की सीट थी, अभी ये यहाँ से अवध ओझा लड़ रहे हैं जैसे आपको पता चला होगा, और अभी बीजेपी और कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट दिया नहीं है। नहीं दिया। तो पूरे दिल्ली में और यहाँ पड़पड़गंज विधानसभा में ये जो अभी ये सारी घटनाएं हुई, इसके बाद मुद्दा क्या है और लोग क्या सोच रहे हैं इस बार के चुनाव के बारे में? देखो जी, अभी भी जनता हम जैसे गरीब आदमी यही सोच रहे हैं कि केजरीवाल जी अब के आएंगे तो गरीबों का साथ देंगे, क्योंकि पेंशन बहुत बंदों को नहीं मिलती है। और इन्होंने बीच में स्टार्ट करी, फिर भी बंद हो गया, हर गरीब आदमी को नहीं मिल पाया। और अभी भी कितने किसान ऐसे गरीब आदमी हैं जिनको आज तक राशन तक नहीं मिल रहा है। तो ये अवध ओझा लड़ें या फिर मनीष सिसोदिया लड़ें, ये कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा है केजरीवाल और उनके गारंटी। हाँ नहीं, केजरीवाल जी पे हम पूरा विश्वास करेंगे। आप कहीं भी झुग्गी झोंपड़ी में जाइए, हर आदमी उन्हीं पे गुंजाइश कर रहे हैं कि केजरीवाल जी आएंगे, अगर कुछ गलतियां उन्होंने करी हैं तो उसको सही करके आएंगे। और ये भाजपा भी इस बार बहुत सारी वादे कर रही है कि वो भी फ्री बिजली देगी, पानी देगी, महिलाओं के लिए भी वादे लाने वाले हों, ऐसा मतलब ऐसी बातचीत चल रही है। और तो इस बार क्या केजरीवाल वर्सेस मोदी जो सीन है उसमें आप क्या देखते हैं कि मोदी को जनता दिल्ली के चुनाव में कैसा देख रही है और केजरीवाल को कैसा देख रही है? नहीं, देखिए, केजरीवाल के मुकाबले में
तो कोई भी नेता यहाँ का ऐसा, बीजेपी का भी कोई भी नेता ऐसा नहीं है जिनने यहाँ कर जनता से पैसे उगाए और लेकिन अपने पे खर्च करे, अपनी कोठियाँ बनाई हैं। उन्होंने गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं किया, बीजेपी वालों ने। बीजेपी वालों ने। पल्ले पाणू नगर में भी बीजेपी आ रही है, कांग्रेस भी आ रही है, लेकिन उनका कोई साधन नहीं है, क्योंकि कोई भी बंदा नेता बना है लेकिन कोई भी काम का नहीं आया। इस हिसाब से केजरीवाल जी सही चल रहे हैं। आपने केजरीवाल के पिछले 2 कार्यकाल देखे हैं और दोनों कार्यकाल में केजरीवाल के जो मुद्दे रहे हैं वो मुद्दे रहे हैं भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, फ्री बिजली, फ्री पानी, और उसके बाद वो महिलाओं के लिए फ्री बस, और फिर मोहल्ला क्लिनिक और स्कूल। ये 5 मुद्दों पे वो पिछले 2 चुनावों में जीत हासिल करने में कामयाब रहे हैं। इस बार ये 5 मुद्दे कितने कारगर हैं और बीजेपी और कांग्रेस इन मुद्दों को पार पाने के लिए ही क्या क्या योजनाएं वो भी लाने की कोशिश कर रहे हैं फ्री वाले, उनका क्या असर है और क्या आम आदमी पार्टी उतनी मजबूत है? जो भी पैसा ये राज्य सरकार केंद्र सरकार राज्य सरकार को दे रही है वो सारे पैसा टैक्स का ही है, और जो टैक्स का पैसा है वो आम आदमियों के पास अगर पहुंच रहा है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे वो महिलाओं को 1000 रुपया देने की बात हो या बिजली में जो कटौती की बात हो, जो 200 यूनिट जो फ्री की जो इनका जो चल रहा है स्कीम, चाहे महिलाओं के लिए जो बसेस में सुविधा दे रहे हैं, ये सब चीज़ें अगर जनता को मिल रही हैं, टैक्स के ही पैसे, जनता का ही पैसा है और जनता को ही वो दिया जा रहा है, तो मेरे हिसाब से कोई बुरी बात नहीं है। मेरा तो यही कहना है। तो ये जो सारी योजनाएं हैं, इन योजनाओं का असर ज़मीन पर है और ये योजनाएं अभी भी कारगर हैं और जनता ये सोच रही है कि अगर जो केजरीवाल जाएंगे तो ये योजनाएं बंद हो जाएंगी, ऐसा जनता सोच रही है क्या? एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में तालमेल है नहीं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ का जो प्रस्ताव कुछ ले जा रहे हैं पास कराने के लिए एलजी के पास, तो वो थोड़ा सा अवॉइड कर दे रहे हैं, यहाँ के सपोर्टिव नहीं है। तो अब देखते हैं क्या होता है आगे, लेकिन अगर आम आदमी के पैसे का आम आदमी के ऊपर ही उपयोग हो रहा है तो जनता, मिडिल क्लास वाले तो टैक्स में ही देख दे के परेशान रहती है, लेकिन कुछ अगर मिल जाता है उन्हें, अपने पैसों का ही सदुपयोग किसी दूसरे माध्यम से सुविधा के रूप में मिल रहा है, उसमें कोई बुराई नहीं है। और कोई भी चुनाव होता है अपने देश में तो उसमें जाति और धर्म, ये जो 2 फैक्टर हैं ये आ ही जाते हैं। और इस बार के चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में लोग ये बातचीत कर रहे हैं कि अभी रोहिंग्या वाला मुद्दा उठने लगा है, और दूसरी बात ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो पिछले चुनाव में उनका जो एक नारा था, बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो नेक है, इस नारे के साथ बीजेपी दिल्ली के चुनाव में भी कुछ ये इस तरह की नारे का प्रयोग कर सकती है और चुनाव को थोड़ा बहुत ध्रुवीकरण की तरफ लेके जा सकती है। इसका क्या असर देखने को मिल सकता है अगर ऐसा होता है तो? देखिए, इसमें ऐसा है कि देखिए, रोहिंग्या मुसलमान जो है वो लीगल तरीके से यहाँ पे है नहीं, तो कहने का मतलब है कि जो इलीगल तरीके से यहाँ आके बस रह रहे हैं तो वो हमारे हिसाब से देश हित के लिए सुरक्षित नहीं है। और रही बात है कि हम हिंदू मुस्लिम जो भी हैं सब एक साथ हैं और रहें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन बशर्ते उसमें एक दूसरे के प्रति एक विश्वास हो, सभी एक दूसरे के प्रति सम्मान करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये कहें कि हिंदू मुस्लिम अलग हो जाए, ये हो जाए, ये मुश्किल है, ये संभव नहीं है कि यहाँ से अब कोई उनकी बातों को सुनना चाहिए और देश हित में उनको भी सोचना चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ के जो पड़पड़गंज विधानसभा से जिनको टिकट मिला है, अवध ओझा को, उनको कहीं ना कहीं रील्स में, टीवी पे या फिर इंस्टाग्राम, यहाँ तो लोग देख रहे हैं क्योंकि वो एक टीचर नहीं, एक सेलिब्रिटी टीचर बन गए हैं, तो उनको मतलब कि यहाँ से आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है, तो आपका क्या विचार है? मेरा अपना राय ये है कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यहाँ रहते जो ज़्यादा अच्छा था हम लोग के क्षेत्र के लिए, पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र के लिए ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि उन्होंने कई सारे काम यहाँ पे दिखाए हैं, किए हैं। तो मेरे हिसाब से तो अभी अवध ओझा, क्या पता नहीं जो भी नाम है ओझा जी, तो अभी उनके बारे में हम लोग तो यहाँ के बारे में तो वो वाकिफ़ है नहीं, क्या उनको, वो एक टीचर है बस, इतना ही जानता हूँ और कुछ तो है नहीं, पॉलिटिकल उनका कुछ अभी बैकग्राउंड तो है नहीं।
तो मेरा हिसाब से तो अभी कुछ इनके बारे में कहना उचित नहीं होगा।